हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक जॉब नोटिफिकेशन। और ये जो जॉब नोटिफिकेशन है आपका समीर के अंडर आया हुआ है। समीर मीन सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024, इसमें आपके लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो देखो, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इज अ प्रीमियर RF एंड माइक्रोवेव R&D laboratory under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology। तो मिनिस्ट्री जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर ये समीर आता है आपका। तो इसमें आपके लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो एप्लीकेशंस के लिए जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें एप्लीकेशन लिंक क्लोजेस ऑन 12 अगस्त। तो 12 अगस्त आपकी लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने के लिए। और पोस्ट क्या है, क्या इसका रेम्यूनरेशन है, ये सब कुछ मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पर कि ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका वो 17 अगस्त 2024 को होगा। किसके लिए? ये जो वैकेंसीज है ELA, ELB एंड EL/IT, ये अभी कोड आपको समझ में आ जाएंगे। 21 अगस्त 2024 को इंटरव्यूज होगा फॉर EL, FT, MC एंड TU। एंड सेम वे में 24 अगस्त को ये इंटरव्यूज होंगे एंड 23 अगस्त को इंटरव्यूज फॉर SRS, ELA, ELB एंड EL और IT। तो ये जो कोड है इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखे हुए हैं, जिससे आप समझ सकते हो किस डेट को किसका इंटरव्यू है या किस डेट को आपका ऑनलाइन टेस्ट है या ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है समीर की वो ये गिवन है आपके पास। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं इसके लिए जो पोस्ट निकाली हुई हैं, देखो SRS का मतलब है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट। तो जहां पर SRS लिखा है उसका मतलब है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो SRS EL A ग्रेड के लिए 3 पोजीशन है यहाँ पर। SRS EL B ग्रेड के लिए यहाँ पर एक पोजीशन है आपके B लेवल के लिए। ऐसे रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स RSEL 30 वैकेंसीज हैं आपकी। सेम वे में प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड A के लिए 25 आपकी वैकेंसीज हैं। तो इस टाइप से आपकी डिफरेंट आपकी वैकेंसीज हैं आपकी समीर के अंडर जो आई हुई हैं आपकी यहाँ पर। तो इस पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ पोजीशंस आर प्योरली इंडिकेटिव विच में डिक्रीज और इंक्रीज। तो ये नंबर ऑफ पोजीशंस ये डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन जब कैंडिडेट्स अपीयर होंगे इंटरव्यू में। वो अगर उनको अच्छे कैंडिडेट्स लगते हैं तो डेफिनेटली ये इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को। और अगर क्वालिफाइड और बेस्ट कैंडिडेट्स नहीं मिले तो ओबियसली है वो उनको रिक्रूट नहीं करेंगे। इन दैट केस ये वैकेंसीज कम मानी जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आपके लिए दिख रहा होगा। तो जैसे कि पहला पोस्ट दिख रहा था आपको SRS सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, जो EL इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ग्रेड A के लिए, इसमें देखो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा है। फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो ME MTech इन द इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड। उसके बाद यहां पर देखो एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए जिसमें एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, इन सब में, सिग्नल प्रोसेसिंग में जिसको एक्सपीरियंस है 5 ईयर का इन फील्ड में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओबियसली है जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें से बहुत रेयरली होंगे जो जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो मैं आगे चलता हूं जिसमें बिना एक्सपीरियंस के भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, वो वाली पोस्ट के लिए चलते हैं। अब देखो पोस्ट कोड है SRL EL ग्रेड B लेवल का, जिसमें देखो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो सेम है जैसा कि आपका ऊपर वाली पोस्ट में गिवन था। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव टोटल ऑफ 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। अगेन ये 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कर रहा है इस पोस्ट के लिए भी। नेक्स्ट बात करें हम, तो ये मैं आगे बढ़ रहा हूं इस सेंस में कि ऑडियंस जो देखने वाली है मुझे, जो कैंडिडेट देखने वाले हैं वो फ्रेशर्स हैं या 1 या 2 साल का इनको एक्सपीरियंस हो सकता है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है और जो लोग इस वीडियोस के थ्रू जुड़ रहे हैं वो डेफिनेटली डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार देख सकते हैं। अगर वो उसमें फिट होते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए और इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, रिटर्न के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड RSEL ओके इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल के लिए। तो रिसर्च साइंटिस्ट की जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैचलर डिग्री मांगा हुआ है आपको BE BTech एंड MTech मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और करके लिखा हुआ है। तो एसेंशियल में आपका मांगा है कि या तो आपने डिग्री की हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या मास्टर डिग्री किया हो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी किया हो। तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू वर्क इन few or more of the following domain areas: design and development of electronics and RF subsystem, analysis, integration and testing of electronic system। तो इस टाइप से उन्होंने डिजाइनेबल मांगा है। ठीक है,
ये जॉब का डिस्क्रिप्शन गिवन है आपका, और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल और केवल इतनी है आपके पास। तो इसमें आपको इस 3rd नंबर की पोस्ट के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये आपसे उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसमें अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप कंफर्टेबल फील करने वाले हैं वहां पर जॉब के ड्यूरिंग। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए वैकेंसीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जिसका पोस्ट कोड है PAEL, जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो और जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बाकी जो आ गए वो फिजिक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए आ गया। तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो फ्रेशर है वो 3rd नंबर की पोस्ट के लिए जा सकते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो 1st और 2nd नंबर की वैकेंसीज के लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, तो ये जो वैकेंसीज हैं ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये मतलब परमानेंट जॉब नहीं है जिसमें सीधा सा डिस्क्रिमिनेशन इसमें ये लिखा हुआ है कंप्लीट वे में कि ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जॉब है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है। लेकिन हाँ, पे स्केल आपको थोड़ा अच्छा दे रहे हैं यहाँ पर। मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या इनके पास मौका मिलता है कि इसमें वो अपना काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपके काम आएगा। अगर आप किसी इंडस्ट्री के लिए भी अप्लाई करते हैं तो समीर में आपको काम करने का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो डेफिनेटली आपके लिए यूटिलाइज होने वाला है। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, और एट प्रेजेंट अगर वो किसी एम को टारगेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, इन दैट केस आप पार्ट टाइम जॉब के लिए क्यों जाओगे, आप इस जॉब के थ्रू जा सकते हो, जहां पर आपको पैसा भी सेफ मिलेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, और आपका वो एक्सपीरियंस काउंट भी होगा। तो डेफिनेटली उस केस में ये जॉब आप लोगों के लिए अच्छी हो जाती है। देखो यहाँ पर कंसोलिडेटेड पे के बारे में और एज क्राइटेरिया के बारे में गिवन है। तो जो पहली पोस्ट थी सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की, उसमें 39,200 पर मंथ मिल रहा है। 5 ईयर और मोर एक्सपीरियंस इसके लिए मांगा गया था। रिसर्च साइंटिस्ट इसमें भी लगभग 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था। 30,000 पर मंथ आपको पैसा मिल रहा है इसमें। प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो 3rd नंबर का था 17,000 पर मंथ मिल रहा है, एंड सो ऑन। अपर एज लिमिट गिवन है। देखो सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट जो 1st नंबर की थी उसके लिए 35 ईयर, और फॉर रिसर्च साइंटिस्ट जो 2nd नंबर की थी 30 ईयर्स, एंड फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए एंड प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए उसमें 25 ईयर्स एंड 35 ईयर्स फॉर द प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। ये अपर एज लिमिट गिवन है आपका। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना, कितने साल के लिए सर जॉब मिलने वाली है, तो उसका ड्यूरेशन है 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस। मान लो कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट आपका 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो आपका तब तक के लिए ये रहने वाला है। तो जो भी लेस हो, या तो 2 साल के लिए या प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का टाइम जिसमें से जो कम होगा उस ड्यूरेशन के लिए आपको यहां पर जॉब मिलेगी। यहां पर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू की बात आएगी यहां पर। अब आप एप्लीकेशन जो कर सकते हैं इसकी वेबसाइट के थ्रू, उसकी लास्ट डेट है 12 अगस्त। 12 अगस्त से पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो इसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट गिवन है आपको कि क्या क्या आपको सबमिट करना है, क्या क्या चीजों को स्कैन करके रखना है अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीजें बात गिवन है। हम जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर गिवन है, जिसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि आपको मतलब ये टेम्परेरी बेसिस है आपकी, बाकी आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या है, एज लिमिट क्या है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में गिवन है, जो कि आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ये तो वीडियोस के थ्रू हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जिससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज की डेट में यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट दे विल बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी जॉब नोटिफिकेशन, और उनको एक आइडिया मिल सके मेरे गाइडेंस के थ्रू, एक शॉर्ट गाइडेंस के थ्रू, कि वेदर दे शुड गो फॉर पर्टिकुलर जॉब और नॉट, है ना। तो यहाँ पर वो जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो जनरल नोट्स वगैरह इसमें लिखें, साफ साफ लिखा है कि टीएडीए आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। अगर आप अपियर होते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन थी, ये आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो भी गेट के लिए आप बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि मेरा 20 अगस्त से मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ईडीसी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, बट एट द सेम टाइम हमको सारे सब्जेक्ट्स मेंटेन करके चलने होते हैं, फुल कोर्स कंप्लीट कराना होता है। तो 20 अगस्त को फाइनली आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज स्टार्ट हो रहा है, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं। एनालॉग सर्किट में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से एनालॉग सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पढ़ना चाहते हैं, तो एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले सकते हैं, फुल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं तो 5 अगस्त से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप सब्जेक्ट वाइज ही परचेस कर सकते हैं। और अगर आप फुल कोर्स में एनरोल होते हैं तब भी आपको ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ईडीसी, एवरीथिंग आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एग्जाम दोस्त वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं और मल्टीपल कोर्सेज भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं आपको
बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपके असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, आपको वीकली आपके टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। संडे को हम ऑफ रखते हैं सो दैट आपको रिवीजन का टाइम मिल पाए, और कंटेंट को हम कंप्राइज वे में और मतलब पूरा का पूरा अपडेट करके, हम जितना हमने प्रीवियसली पढ़ाया उसके कंपेरिजन में अपडेट करके आपको एक क्रिस्प फॉर्मेट में वो कंटेंट देते हैं जो आपके लिए हर ओरिएंटेशन से परफेक्ट हो फॉर एग्जामिनेशन लाइक गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी इंटरव्यू के लिए। तो ना तो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाए बच्चे के लिए कि जितना उसको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा जंप ना मार जाए। सो इन सब सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर एटलीस्ट। ईच मेंबर इन अवर टीम इज हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस का हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज करके जो बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है और जो उसके लिए नीडेड है उसके हिसाब से कंटेंट को प्रिपेयर करके आपको बहुत परफेक्ट वे में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात कर दूं आपको, तो फुल कोर्सेज के लिए अगर कोई बच्चा एनरोल करना चाहता है तो कॉम्प्रिहेंसिव फुल कोर्स हमारे अवेलेबल है। आपका अभी लेटेस्ट में कॉम्प्रिहेंसिव फुल कोर्स का लास्ट बैच स्टार्ट हुआ था, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है फुल कोर्स, फुल सब्जेक्ट, जिसमें कहीं पर भी कोई काट छांट नहीं की जाती, पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उनको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। दूसरा है रैंक इंप्रूवमेंट बैच। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर तैयारी किया होता है, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से प्रिपरेशन किया होता है, इन दैट केस उनको एक नया फ्लेवर चाहिए होता है, साथ ही साथ उनको अपने कंटेंट्स के लेवल को या कॉन्सेप्ट के लेवल को एक बियॉन्ड द लेवल ले जाना होता है। तो उसके लिए हम रैंक इंप्रूवमेंट बैच लेकर आए हैं। वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच की अगर बात करें हम, तो उम्मीद डबल ई ब्रांच वालों के लिए गेट रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, और उन्नति ईसी ब्रांच वालों के लिए। और ये गेट रैंक इंप्रूवमेंट बैच हम 2025 वाले कैंडिडेट्स को लेकर आए। तो जो भी बच्चे अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और थोड़ी उनकी पहले से प्रिपरेशन है, तो वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहां गिवन है जो 2025 और 2026 के लिए। 2026 के लिए अभी हमने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया है, तो जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं बच्चे जो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, वो 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा कोर्स का ओरिएंटेशन है, वो भी यहां से पढ़ सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने 2026 के स्टूडेंट्स के लिए हमने एक गाइडेंस सेशन रखा हुआ था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको आप शेयर करें, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत लेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि मैं एग्जाम दोस्त पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एनालॉग सर्किट पढ़ा रहा हूं, और बाद में बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं था, हम कहीं आपको ढूंढ रहे थे। बिकॉज हो जाता है कई बार, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि अदर यूट्यूब चैनल पर एंगेज रहते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि सर कहां पर है। इन दैट केस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू लेट देम नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बाद में बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं बहुत लेट हो गया और मुझे बाद में पता चला। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू, बाय बाय for watching this video. Please like and share the content on other different groups so that student will be well informed. Bye bye.